प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आज के इस रेवलेशन के वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस नेम। आप सभी जानते हैं कि हमने कुछ समय पहले इस चैनल को बनाया और इस चैनल पर मैं उन रेवलेशंस को शेयर करता हूं जो प्रभु ने मुझे अपने दासों और अपनी आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा उसने मुझ पे रिवील की। बहुत धन्यवाद प्रभु का कि इस अंतिम दिनों में वो हमें उत्तम भोजन खिला रहा है। ये आखिरी दाखरस है जो बहुत ही उत्तम है। आज मैं बात करना चाहता हूँ ऐसे लोगों के लिए जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअली हम कैसे भरे जा सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा भरे जा सकते हैं। एक चीज बड़ी खूबसूरत है मती में, जब यीशु मसीह को जब यीशु यरदन में आए तो उनके ऊपर अभिषेक आया। उसके बाद लिखा है पवित्र आत्मा ने उन्हें कहा जंगल में जाने के लिए ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। अगर हम आराम से पढ़े तो हमें समझ में आएगा लीडिंग अनॉइंटिंग के बाद आई है। पहले आत्मा से परिपूर्ण किया गया, उसके बाद ये कहा गया कि जाइए। सबसे पहले आप ये बात जानिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सिर्फ जमीन पे गिरने और पान उठने का एक अनुभव नहीं है। ये बपतिस्म एक्चुअली उनके लिए है जो पवित्र आत्मा की लीड में जिंदगी जीना चाहते हैं। अगर हम सिर्फ एक वीडियो को देखते हैं जहां पर लोग उठते हैं, गिरते हैं, रोल होते हैं और आपको लगता है ओ ये मेरे साथ भी एक बार होना चाहिए, तो मुझे लगता है आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को समझ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर उन्हें अपनी आत्मा से भरता है जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलना सीखना चाहते हैं। जीसस भरा गया, अनॉइंटिंग आई, उसके बाद लीडिंग हुई। सो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा से कैसे परिपूर्ण हो सकते हैं हम, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। दूसरा राजा 4:4 में लिखा है, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। एक विधवा एलिशा के पास आके कहती है कि हमारे घर में बहुत तकलीफ है, मैं कर्ज में हूं, मुझे कर्ज चुकाना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। एलिशा कहता है आपके पास क्या है? कहती थोड़ा सा ऑयल है। एलिशा कहता है आसपास के घरों में जाइए, सारे बर्तन ले लीजिए क्योंकि आपके पास बर्तन कम है, और इकट्ठे कर लो। और सारे बर्तन इकट्ठे करने के बाद वो बहन वापस एलिशा के पास जाके कहती है अब मैं क्या करूं? एलिशा कहता है वो जो थोड़ा सा तेल आपके पास है ना घर में, उसे उंडेल दो, थोड़ा थोड़ा करके डाल दो। और बाइबल कहती है जब उसने ऐसा किया तो उसने सबसे पहले घर का दरवाजा बंद किया और उसने तेल को लिया और सारे बर्तनों में उंडेलना स्टार्ट किया। क्या आप देख रहे हैं? तेल बाइबल में पवित्र आत्मा का प्रतीक है। 10 कुंवारियों के पास तेल था, 5 के अंदर कम हो गया। आप देखते हैं नबी किस तरह से तेल की कुप्पियां लेकर लोगों पे उंडेलते थे और पवित्र आत्मा उन पे उतरता था। बाइबल एक जगह पे कहती है आप हमारे दियों में कभी भी तेल की कमी न हो। तेल सदैव चिकनेपन को दर्शाता है, सॉफ्टनेस को दर्शाता है। जहां तेल है वहां चीजें मुलायम होती हैं। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो हम जेंटल होते हैं, हम रूड नहीं होते। और आप जानते हैं हम पवित्र आत्मा से कैसे भरे जाते हैं? यहाँ प्रिंसिपल है, द्वार बंद कर ऑयल ले, उंडेल, सब बर्तन भर जाएंगे। दरवाजा बंद कीजिए, प्रभु के साथ समय बिताइए, प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भरना स्टार्ट करेगा। ये वो कीमत है। आप कहेंगे पास्टर ये कैसी कीमत है, कैसे हम प्रभु के साथ बैठे? एक्चुअली दरअसल बात ये है, परमेश्वर आपको ऑयल देता है, भरता है, लेकिन वो क्यों चाहता है कि ये ऑयल आप उसके हाथों से लें? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है,
वो आपके साथ संगति करना चाहता है, वो आपको चूमना चाहता है, वो आपको देखना चाहता है, वो आपको हक करना चाहता है, वो आपके साथ बैठना चाहता है। याद रखिए, ये सिर्फ कीमत नहीं है, ये परमेश्वर का प्रेम है जो वो चाहता है। कितनी बार इज़राइल के लोग घर से निकलते थे, मन्ना लेते थे, अगले दिन का भी ले लेते थे कभी-कभी, लेकिन वो सड़ जाता था। प्रभु ने साफ कहा था, हर दिन उसी दिन का मन्ना मिलेगा, नेक्स्ट डे का नहीं, ताकि नेक्स्ट डे तुम फिर से मेरे पास आओ और मैं तुम्हें बात कर सकूं, मैं तुम्हें देख सकूं, मैं तुम्हें अपनी प्रेजेंस में देख सकूं। एक बहुत ही छोटी और प्यारी सी कीमत है जो हमें चुकानी चाहिए। हमें रोज दरवाजा बंद करके अपने कमरों में बैठना चाहिए। कमरा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बस किसी एकांत को चुनिए, एक ऐसी जगह को चुनिए जहां पर आप थोड़ा लोगों से अलग हो और प्रभु से बात करिए, उसके वचन को पढ़िए, कभी कभी फास्टिंग रख के उससे बातें करिए, कई बार उसकी आराधना के द्वारा उससे बातें करिए। जैसे जैसे आप प्रभु की संगति करेंगे, वो आपको अपने तेल से भरता जाएगा। यही वो कीमत है। और याद रखिए, यशाया 64:4 में लिखा है, जो आंखों ने नहीं देखा, ऐसी बातें परमेश्वर ने उनके लिए तैयार की हैं। हाँ, मुझे पता है आप क्या कह रहे हो, जो उससे प्रेम करते हैं। वो कुरिन्थियंस में है, वो कुरिन्थियों की किताब में है, लेकिन यशाया के 64:4 में लिखा है, प्रभु ने ये बातें उनके लिए तैयार की हैं। इंग्लिश में पढ़ के देखिएगा, जो उसका इंतजार करते हैं। लेकिन जब पॉल लिखता है ये सेम बात, वो कहता है परमेश्वर ने ये चीजें उनके लिए रखी हैं जो उससे प्रेम करते हैं। यशाया कहता है इंतजार करते हैं, पॉल कहता है प्रेम करते हैं। जो प्रेम करते हैं वही इंतजार करते हैं, उसका समय बिताते हैं। प्रभु आपके साथ है। उम्मीद करता हूँ आपके आज के वचन से ज़रूर कुछ लर्न किया होगा। आपके सामने 2 नंबर्स हैं। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप इन दोनों नंबर्स पे मुझे भेज सकते हैं। मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूँगा। प्रभु आपके साथ है। यदि आपने आज के वचन से कुछ लर्न किया हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। प्रभु आपके साथ है। जय मसीह की।